दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास ने इजराइल में घुसकर जैसा भयावह हमला किया वह एक तरह का आक्रमण ही है। यही कारण है कि इजराइल ने इसे युद्ध की संज्ञा देते हुए कहा कि उसके शत्रुओं को इस जंग की ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं होगी। फिलिस्तीनी आतंकी समूह इसके पहले भी इजराइल में हमले करते रहे हैं, लेकिन युद्ध शरीक्षा इतना व्यापक हमला संभवतः पहली बार है। इस बार हमास के आतंकी समुद्री और जमीनी मार्ग के साथ पैराग्लाइडिंग के सहारे भी इजरायली सीमा में घुसने में सफल रहे। हमास आतंकियों ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे और वहां के नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के साथ लोगों को घरों में घुसकर मारा। उन्होंने इजरायली सैनिकों के साथ महिलाओं और बच्चों को भी बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। कुछ बंधकों को वे अपने साथ भी ले गए। जितना यह स्पष्ट है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर धावा बोला, उतना ही यह भी कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को उसकी तैयारियों की भनक नहीं लग पाई। इसी कारण उसे बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक ऐसे समय जंग छिड़ी है जब विश्व समुदाय रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही त्रस्त हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई ने विश्व शांति के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया है। इस लड़ाई के चलते विश्व समुदाय में विभाजन की खाई और चौड़ी ही होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ईरान के साथ साथ अन्य कई इस्लामी देशों ने हमास की तरफदारी की है। हमास की खौफनाक हरकत ने सऊदी अरब एवं इजराइल के बीच संबंध कायम होने की संभावनाओं को स्याह करने का भी काम किया है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि ईरान को सऊदी अरब एवं इजराइल की निकटता रास नहीं आ रही थी और इसीलिए उसने हमास को इजराइल पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने हमास के जघन्य हमले की निंदा की है, लेकिन इसमें संदेह है कि वह अथवा उसकी सुरक्षा परिषद शांति कायम करने में सक्षम हो सकेगी। यह कहने में हर्ज नहीं कि सुरक्षा परिषद विभिन्न देशों के बीच तनाव, टकराव और युद्ध रोकने में नाकाम है, इसीलिए वह अप्रासंगिक होती जा रही है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने साफ तौर पर यह कहा कि इस कठिन समय में वह इजराइल के साथ खड़ा है। इस स्पष्टता की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हमास का हमला मुंबई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले की याद दिला रहा है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में 26/11 की तरह से, लेकिन उससे कई गुना भीषण हमला किया है। उसे इसकी कीमत चुकानी ही चाहिए। यह ठीक है कि भारत फिलिस्तीनी हितों के पक्ष में है,
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि वह भीषण आतंकी हमले की निंदा करने में किसी तरह का संकोच करे। श्रद्धा एक पवित्र मनोभाव है जो समाज के पूजनीय एवं आदरणीय जनों के प्रति अंतर्मन में उत्पन्न होकर आत्म कल्याण की प्राप्ति कराता है। सामान्यतः संतों, महापुरुषों और आप्तवचनों के प्रति दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। वेदांत में गुरुओं द्वारा उपदिष्ट वचनों के प्रति विश्वास को श्रद्धा कहा गया है, जो मनुष्य का सर्वविध कल्याण करने वाली षष्ठ संपत्तियों में एक है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा आयु, विद्या, यश और बल प्रदान करती है। धर्म, अध्यात्म एवं लौकिक जीवन का कोई भी ऐसा मार्ग नहीं जो श्रद्धा के बिना पूर्ण होता हो। इसलिए दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के श्रद्धा सूक्त में श्रद्धा के महत्व का विविध रूपों में गान किया गया है, किंतु किसी भी कर्म में अनुरक्ति को श्रद्धा नहीं कहते। यह ऐसा परम पवित्र भाव है जिसके आने पर कर्म उपासना बन जाता है और करने वाला उपासक ईश्वर में दृढ़ विश्वास भगवत भक्ति का प्रथम सोपान है, जिसके होने पर ही भक्ति के अग्रिम सोपानों पर चढ़ना संभव है। किंतु जैसे विश्वास की प्रसूनी श्रद्धा है, वैसे ही विश्वास भी श्रद्धा को जन्म देता है। इनके इस प्रगाढ़ संबंध के कारण ही गोस्वामी जी ने मानस के मंगलाचरण में श्रद्धा एवं विश्वास को पार्वती और शिव का स्वरूप कहा है, जिसके बिना सिद्ध पुरुष भी अंतःस्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखने वाले श्रद्धावान को ही गीता में ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कहा गया है। ज्ञान, भक्ति और कर्म केवल अध्यात्म के विषय नहीं हैं, ये लोक जीवन के आधार भी हैं। न ज्ञान के बिना भक्ति और कर्म संभव है, न भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म। इसी प्रकार कर्म के बिना ज्ञान और भक्ति भी संभव नहीं है, किंतु श्रद्धा के बिना तो ये तीनों असंभव हैं। अतः श्रद्धा जीवन का ऐसा संस्कार है जिसके आने पर बड़ी से बड़ी संकल्प सिद्धि भी आसान हो जाती है। स्टॉप।